प्रिय भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ जो त्याग, तपस्या और शौर्य की पराकाष्ठा है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि जब अधर्म चरम पर पहुँचता है तो स्वयं देव शक्ति उसका संहार करने के लिए अवतार लेती है। एक समय था जब तीनों लोकों पर अंधकार का साया छा गया था। यह अंधकार किसी ग्रहण का नहीं बल्कि एक क्रूर अहंकारी असुर का था, तारकासुर। उसने अपनी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान पा लिया था कि उसे केवल शिव पुत्र ही मार सकता था। और महादेव, वे तो अपनी प्रिय सती के वियोग में गहरे ध्यान में लीन थे, संसार से विरक्त। उनकी आंखों से संसार का दुख ओझल था, उनकी चेतना समाधि में लीन थी। देवताओं ने तारकासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर ब्रह्मा जी से गुहार लगाई। उनकी आंखों में आंसू थे, उनके कंठ अवरुद्ध थे। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, देवताओं, इस समस्या का समाधान केवल शिव और शक्ति के मिलन से ही संभव है। केवल उनके पुत्र में ही तारकासुर का वध करने की शक्ति है। पर महादेव को उनकी गहन समाधि से कौन जगाए? यह एक असंभव कार्य था। इंद्र ने प्रेम के देवता कामदेव को भेजा। कामदेव जानते थे कि यह अग्नि परीक्षा है, मृत्यु से भी बड़ा खतरा। पर देवताओं की पुकार, संसार का दुख उनके हृदय में गूंज रहा था। उन्होंने अपने पुष्प बाण संभाले। हृदय में भय था पर कर्तव्य का बोध भी। वे जानते थे यह अग्नि परीक्षा है। जैसे ही कामदेव ने बाण चलाया, शिव का ध्यान भंग हुआ। उनकी तीसरी आंख क्रोध से खुली और उससे निकली प्रचंड ज्वाला में कामदेव क्षण भर में भस्म हो गए। हाहाकार मच गया। पार्वती, जो महादेव की सेवा में लीन थीं, यह देखकर स्तब्ध रह गई। प्रेम की आशा एक पल में राख में बदल गई थी। पर पार्वती साधारण नारी नहीं थी। उनका प्रेम, उनका संकल्प अटल था। उन्होंने ठान लिया महादेव को पाना है, लोक कल्याण के लिए, प्रेम के लिए। उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। ग्रीष्म में अग्नि के मध्य, शीत में बर्फीले जल में, वर्षा में खुले आकाश के नीचे। उनका शरीर सूख गया पर संकल्प अटल रहा। देव भी उनकी तपस्या देखकर चकित थे। उनका प्रेम किसी भी बाधा से बड़ा था। महादेव ने पार्वती की परीक्षा ली। एक ब्रह्मचारी के वेश में उनके प्रेम को परखा। जब पार्वती ने अपने प्रेम की दृढ़ता सिद्ध कर दी तो महादेव ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। उन्होंने पार्वती को गले लगाया और कहा, पार्वती, तुम्हारी तपस्या ने मेरे हृदय को जीत लिया है। तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। यह केवल प्रेम का मिलन नहीं था, यह शक्ति का, शिव से, प्रकृति का, पुरुष से मिलन था, जो सृष्टि के कल्याण के लिए अनिवार्य था। फिर शिव और पार्वती का विवाह हुआ। तीनों लोग आनंद से झूम उठे। यह केवल एक विवाह नहीं था, यह नई सृष्टि की, नए युग की आधारशिला थी। पर शिव का तेज इतना प्रचंड था कि कोई उसे धारण नहीं कर सकता था। अग्निदेव ने उसे धारण किया, फिर गंगा में प्रवाहित कर दिया। गंगा ने उसे शरवण वन में छोड़ दिया, जहाँ कृतिकाओं, 6 तारिकाओं ने उसे संभाला। वहीं एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ, 6 मुखों वाला, 6 भुजाओं वाला, अत्यंत तेजस्वी। यही थे कार्तिकेय। कृतिकाओं ने उन्हें प्रेम से पाला, उन्हें कार्तिकेय नाम मिला। वे अत्यंत शीघ्रता से बड़े हुए, जैसे कोई दिव्य शक्ति। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, तारकासुर का संहार। देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति चुना। रणभूमि में कार्तिकेय का शौर्य अद्भुत था। उन्होंने अपनी शक्ति से तारकासुर को ललकारा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। एक ओर असुर का अहंकार, दूसरी ओर धर्म का तेज। हर बार, हर प्रहार में न्याय और अधर्म का संघर्ष था। अंततः कार्तिकेय ने अपने शक्ति अस्त्र से तारकासुर का वध कर दिया। तीनों लोकों में विजय का उद्घोष हुआ। स्वर्ग में देवताओं ने फूल बरसाए, ऋषियों ने स्तुति गान किए। शांति लौट आई थी, न्याय की जीत हुई थी। यह कथा हमें सिखाती है कि जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म उसकी रक्षा के लिए नए रूप लेता है। यह पार्वती के अटूट प्रेम और तपस्या की शक्ति है, महादेव के त्याग और कार्तिकेय के शौर्य की गाथा है। हर संकट के पीछे एक दिव्य उद्देश्य छिपा होता है और सच्ची भक्ति, त्याग और साहस से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। हमें अपने भीतर के तारकासुर को भी पराजित करना होगा, अपने अहंकार को, अपने क्रोध को
अपने अज्ञान को, तभी जीवन में वास्तविक शांति और विजय प्राप्त होगी।